आइए अब बात करते हैं एक दोस्ती की, जिसका जिक्र आए दिन हो रहा है। दोस्ती अमेठी के मोहम्मद आरिफ और एक सारस क्रेन की। करीब साल भर पहले मोहम्मद आरिफ एक घायल नन्हे सारस को गांव में अपने घर ले आए क्योंकि वो जख्मी था। उसकी देखभाल की। उसके बाद सारस के साथ उनकी दोस्ती हो गई और दोस्ती के चर्चे लोगों की जुबान पर चढ़ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्कूटर से कहीं जा रहे हैं, सारस पीछे पीछे चला आ रहा है। लेकिन पिछले महीने जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर ज्यादा वायरल होने लगी तो उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने सारस को आरिफ से अलग कर दिया। सारस को कानपुर के एक चिड़ियाघर के विशेष बाड़े में क्वारंटीन करने के लिए रख दिया गया और आरिफ पर वन्य जीव कानून के तहत एक केस दर्ज कर दिया गया। आरिफ कल कानपुर चिड़ियाघर गए अपने उसी सारस को देखने के लिए। क्वारंटीन का समय खत्म होने के बाद आरिफ को वहां जाने की इजाजत मिल गई। बाड़े में बंद सारस क्रेन आरिफ को देख करके कितना उत्साहित हुआ होगा, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हाँ। कि मतलब कूदे जा रहा है बाड़े के अंदर, पंख फड़फड़ा रहा है, यानी कि उसने पहचान लिया। आरिफ मायूस सा उसे बेचैन होकर फड़फड़ाते देखता रहा। वो कर भी क्या सकता था। जंगली पशु पक्षियों के लिए ये जो कानून है, वन्य जीव संरक्षण कानून, वो है ही ऐसा। आप एक वाइल्ड एनिमल या वाइल्ड बर्ड को अपने घर में नहीं रख सकते, ये देश का कानून है। आइए आपको पहले ये बता दें कि कानून क्या है, क्योंकि हम इमोशनल हो जाएं, हम ये चीज सोचें कि कितनी अच्छी दोस्ती है, रहने देते क्या होता। ये बात तो सही है, वो इमोशनल बात भी है। और आरिफ बार बार ये कह रहे थे कि खोल नहीं सकते हो, उस वीडियो में सुनने में मिल रहा है कि थोड़ा सा खोल दीजिए देख लें। और फिर वहां पर जो अफसर थे वो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा आप पास मत जाइए, वो पंख फड़फड़ाएगा तो कहीं दीवार से या मेटल से टकरा करके उसको चोट ना लग जाए। ये सारी चीजें हो रही। अब ये कानून क्या है आपको ये बता दें। इस कानून के तहत वन्य जीवों को जानबूझकर बचाने की कोशिश करने की इजाजत नहीं। इसकी वजह यह है कि ऐसे कई जानवरों को बचाने की जरूरत नहीं होती। जंगल का कानून उन पर लागू होता है। अगर कोई बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर को मार रहा हो तो उसमें दखल देना भी गलत है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण कानून के सेक्शन 39 के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को किसी भी वन्य जीव जो राज्य की संपत्ति है उसे अपने पास रखने, बंधक बनाने या उस पर नियंत्रण करने की इजाजत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर वो कानून लागू होता है या नहीं, वो कानून देखेगा। लेकिन कानून क्या कहता है हम आपको वो बता रहे हैं। अब जैसे इस सारस के मामले में आरिफ ने क्या किया, वो घर में ले आया, तो कानूनी रूप से आप घर में नहीं रख सकते एक वाइल्ड एनिमल को। मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आरिफ ने जो किया है वो गलत है या सही है। कानून पर छोड़ेंगे उस बात को, वो अलग बहस है। लेकिन हम बस इतना बता रहे थे कि कानून क्या कहता है। तो अगर कोई ऐसा करता है, वो वहां संबंधित व्यक्ति को उस वन्य जीव को बचाने के 48 घंटे के भीतर करीब के पुलिस थाने या अधिकृत वन अधिकारी को बता देना चाहिए इस बात को। इसीलिए वन्य अधिकारी आए और इस सारस क्रेन को ले गए। वन्य जीव संरक्षण कानून के सेक्शन 57 यानी कि 57 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी वन्य जीव को बंधक बनाए, कानून बंधक शब्द का प्रयोग करता है, हम ये नहीं कह रहे हैं आरिफ ने बंधक बनाया, उसे नियंत्रण में करे या उसे अपने पास रखा पाया जाए, तो उस व्यक्ति को साबित करना होगा कि उसने ऐसा करके गैर कानूनी काम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि साबित करने की जिम्मेदारी उस संबंधित व्यक्ति पर हो। इस केस में आरिफ पर। अगर वो साबित ना कर पाए तो ये जो कानून है वो दोषी साबित कर सकता है। इस तरीके का कानून है, हमने सोचा आपको कानून बता दें। तो ये साफ है कि वन्य जीव संरक्षण कानून किसी भी व्यक्ति को किसी घायल जंगली पक्षी को राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की इजाजत के बिना लंबे समय तक अपने पास रखने की इजाजत नहीं पा सकता। कानून इजाजत नहीं देता। अब यहीं आरिफ जैसे मामलों में धर्म संकट पैदा हो जाता है, जहां मानवीय आधार पर आरिफ ने इस सारस को बचाया था। इंडियन एक्सप्रेस में जे माजुमदार ने अपने आर्टिकल में यह लिखा है कि 1861 यानी कि 1861 में ब्रिटिश पक्षी विज्ञानी LH इरबी ने अवध में
सारस क्रेन का अध्ययन किया। इतने पहले उन्होंने लिखा कि सारस क्रेन के बच्चों को आसानी से पाला जा सकता है। उनका उस व्यक्ति से लगाव हो जाता है जो उन्हें खाना खिलाता है या पालता है, जैसे कि किसी कुत्ते से हो जाता है। तो सारस क्रेन जो है वो इंसान से लगाव कर लेते हैं अगर उन्हें पता चल जाता है कि आप उन्हें खाना खिला रहे हैं। पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले ऑस्ट्रेलिया के जूलॉजिस्ट लॉरेंस कॉनरैड ने यह बताया है कि ऐसे पक्षी जो पूरे पंखों के साथ अंडे से निकलते हैं वो तुरंत चलना शुरू कर देते हैं और वो बड़ी तेजी से उनके करीब हो जाते हैं जो उन्हें पालते हैं। इसे पक्षी विज्ञान की भाषा में इम्प्रिंटिंग कहा जाता है। हर पक्षी ऐसा नहीं करेगा। आप ये सोचें कि आप मतलब किसी भी पक्षी को खाना खिला दें तो वो आपके पीछे पीछे, ये सिर्फ खास कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो पंख के साथ पैदा होते हैं, ये शोध बताता है। अपनी इसी थीसिस पर लॉरेंस कॉनरैड को 1973 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। उन्होंने गीज के व्यवहार का करीबी से अध्ययन किया। वाटर बर्ड सोसाइटी के एडिटर जो हैं, उनका नाम है गोपी सुंदर, सन 98 से सारस क्रेन अध्ययन कर रहे हैं। उनका कहना है कि सारस क्रेन जब तक जोड़ा नहीं बनाता तब तक अपने पालने वाले के साथ उसका लगाव पूरी तरीके से संभव रहता है और वो संभावना बन जाती है। तो अब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि शोध है जो कि ये साबित करता है कि सारस को लोगों से लगाव हो जाता है। वो गीज की तरह है। आप देखें बत्तख वगैरह जो हैं, उनको अगर आप खाना देते हैं तो बत्तख आपके पीछे पीछे चलती रहती है। ये प्रकृति है, ये नेचर। यही वजह है कि आरिफ के मामले में भी बच्चे सारस क्रेन का आरिफ से लगाव हो गया कि वो पीछे पीछे उड़ रहा है। साइंस इसका प्रमाण। भारत में सारस क्रेन खेतों, खास करके धान के खेतों के आसपास दिखती। किसान भी उन्हें नहीं मारते क्योंकि पानी में भरे खेतों में धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े, चूहे, इन सबको ये सारस क्रेन खा जाता है। इसी वजह से सारस इंसानों के पास आने से अमूमन डरते नहीं हैं, बहुत करीब आ जाते हैं। दुनिया भर के कई चिड़ियाघरों में देखा गया है कि सारस क्रेन अपनी देखभाल करने वालों के करीब हो जाते हैं। एक बार ऐसा होने पर वो जंगल में छोड़ने लायक नहीं रह जाते क्योंकि अब वो बाकी सारस की तरह जंगली नहीं है, अब उन्हें आदत पड़ गई है इंसान। अब ऐसे में क्या किया जाए? सरकार को यह सोचना चाहिए, क्या आरिफ ने जिस सारस को पाला उसे जंगल में छोड़ना समझदारी होगी? तो फिर क्या आरिफ और इस सारस को जोड़ी जो है उसको फिर से मिला देना चाहिए या ये समझदारी होगी? जानकार इस पर अपना दिल और दिमाग दोनों लगाए हुए हैं क्योंकि फैसला लेना आसान बात नहीं। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ इंसानियत है। लेकिन इस मसले पर राजनीति भी बहुत हो रही है। जैसे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने इस मामले पर लगातार मोहम्मद आरिफ का साथ दिया है और उन्होंने इस पर एक सियासी मोड़ भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको आरिफ के सारस से इतनी दिक्कत है तो आपको और लोग जो कि इस तरीके के जानवर पाल रहे हैं या उन्हें दाना खिला रहे हैं उनसे भी दिक्कत होनी चाहिए। पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है, सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? यह केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिलकर के आ गया। आरिफ, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप ये जो क्रेन है सारस क्रेन, इससे आप जाकर के मिले। सारस से दूर रहकर आपने क्या महसूस किया है आरिफ? सारस से दूर होकर बहुत परेशान हूँ क्योंकि वो मेरा दोस्त है। अगर एक दोस्त से जुदा हो जाता है तो आप समझ सकते हैं। और जब से वो वन विभाग घर से लेकर गई है हमारे सारस को, जो मेरा दोस्त था, तब से अभी भी हम घर नहीं गए हैं। आरिफ, सारस से आप मिले, हमने उन तस्वीरों में देखा, तो आपको देख करके उसका रिएक्शन क्या था? कुछ तो हमको देखने को मिल रहा है, कुछ चीजें वीडियो में शायद नहीं आई होंगी, तो अगर आप बताना चाहें। जैसे ही हमको देखा, हमने बोला हेलो दोस्त क्या हाल है,
तो तुरंत पहचान लिया उसने, और उछलने लगा, तड़प रहा था, वहां हमसे मिलना चाह रहा था वो बाहर निकल कर। उसको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब आरिफ आ गए हैं, वो 15-20 दिन से कैद है, तो हो सकता है आज बाहर हमको निकाल के कहीं ले जाएं घुमाने या कुछ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का नियम है, जू का कुछ नियम है जिसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए बस जितना हमको मिलने का टाइम दिया गया उतने ही मिले, उसके बाद वापस आ गए। आपको वहां प्रशासन के लोग क्या बता रहे हैं? बीच में ये खबर आई थी कि उसने खाना पीना छोड़ दिया है, तो अब वो शुरू किया है कि नहीं, क्योंकि अभी भी वो एक एनक्लोजर में ही है। वहां उसको एक छोटे से पिंजड़े में कैद किया गया है। कोई पिंजड़े में कैद होकर कैसे ठीक हो सकता है? जी आरिफ, देखिए, हालांकि ये लगाव और ये प्यार और ये स्नेह तो हमने देखा, दुनिया ने देखा आपका और सारस क्रेन का, लेकिन शायद आप भी इस चीज से भली भांति परिचित होंगे कि सारस क्रेन एक पालतू जानवर नहीं है, एक पालतू पक्षी नहीं है, उसको आप घर में नहीं रख सकते। उसकी जगह जंगलों में ही है, उसकी जगह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही है। तो इस लिहाज से आपको नहीं लगता है कि यही होना उचित था? नहीं नहीं, उसको हमने घर में नहीं रखा था, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त था, और रहता वो जंगल में ही था। जब उसका दिल करता था, भूख लगता था, तो मेरे दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता था, वो खाना खाता था, फिर अपने परिवार में जंगल में चला जाता था। आरिफ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप क्या करना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि सारस के साथ अब क्या हो? नहीं नहीं, उसको जिस तरह क्वारंटीन खत्म हो गया तो उसे आजाद कर देना चाहिए, और मेरी यही दरख्वास्त है, उसको आजाद कर दे। किसी जो है पश्चिमी बिहार में उसे शिफ्ट कर दे, जहां वो पहले जैसी जिंदगी जी सके। अगर उसका दिल करेगा, अगर वो आना चाहेगा, तो फिर जहां उसको शिफ्ट किए रहेंगे वहां से उड़कर वो अमेठी आ सकता है। आपने आरिफ अभी ये बोला कि ये जंगल में ही था और आपसे बस मिलने आ जाता था, तो मैं बस सोच रहा हूँ ये आपसे पूछ दूं, आपका घर जंगल से कितना दूर है? जंगल मेरे घर से थोड़ी दूर पे है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूर पे। तो आरिफ, आप चाहते हैं कि सारस को वापस शिफ्ट कर दिया जाए? कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में ढेर सारे पक्षी विहार हैं, कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए। तो आप जहां मिलने गए उस सारस क्रेन से, आपके विचार से आपको लगता है उसको ठीक से रखा गया है, वहां पर उसकी देखभाल हो रही है? नहीं, वहां पे वो एक पिंजड़े में है वहां पे, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो पिंजड़े में कैद करना हमारे हिसाब से सही नहीं है। बाकी जो नियम होगा उसको हम भी फॉलो करेंगे। जो मैं समझ पा रहा हूं आरिफ, आपका ये कहना है कि सारस क्रेन को एक जगह बांध के ना रखा जाए, उसको जंगल में छोड़ दिया जाए कि फिर वो जहां जाना जाए अपना चला जाए। जी जी, जैसे आम तौर पर सारस रहते हैं उसी तरह जो है वो भी रह सके, या कहीं ढेर सारे सारस हो उनके बीच ले जाके उसको रिलीज कर दिया जाए, जैसी मतलब नियम कानून जो हो उसी हिसाब से। तो आप जो सारस से मिले हैं वहां वो किस कंडीशन में था? जहां पे है एक पिंजड़े में वो कैद है, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ अकेला वही है। आरिफ, अखिलेश यादव से लेकर के वरुण गांधी सब ट्वीट कर रहे हैं इन तस्वीरों को। इससे पहले भी अखिलेश यादव जो हैं वो आपसे मिलने भी आए थे जब सारस क्रेन अमेठी में आपके साथ था। आपको लगता है ये मुद्दा धीरे धीरे राजनीतिक होता चला जा रहा है? नहीं, राजनीतिकरण इसको मत बोलिए, ये सब लोग सपोर्ट में हैं उस पक्षी को आजाद कराने की, कि उसको आजाद कर दिया जाए। जैसे पहले जी रहा था अपने हिसाब से, जब उसका दिल करता था उड़ता था, जब उसका दिल करता था जहां जाता जाता था, वैसे ही फिर आने जाने लगे जहां उसका दिल करे। थोड़ा सा अपनी दोस्ती के बारे में बताइए आरफ, कि आपको ये कब मिला सारस क्रेन, और किस तरीके से आपका साथ इसके साथ बना? ये 1 साल पहले हमको खेत में मिला था, इसका पैर टूटा हुआ था, इसका हमने इलाज किया था। इलाज करने के बाद फिर ये जंगल जाता, और जब इसका दिल करता हमसे मिलने आ जाता। आरिफ, आप राज्य सरकार या अथॉरिटीज जो हैं उनको कोई संदेश देना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे कि उससे अगर क्वारंटाइन जब खत्म हो जाए उसका, जब जू के डॉक्टरों को लगे अब वो ठीक है, तो उसे कहीं भी किसी भी बर्ड सेंचुरियन में जाके रिलीज करते हैं। एक बार फिर से मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब वो आपसे मिला तो उसके उसके रिएक्शन में आपने कोई चीज नोटिस की, कुछ अलग? तुरंत पहचान गया वो उछलने लगा। मैंने उसे उड़ने के लिए बोला तो उसी पिंजड़े में उड़ने लगा। मैंने उसे उछलने के लिए बोला तो उसी पिंजड़े में उछलने लगा। तो ये सारस क्रेन से अब आपका, जब आप साथ में थे उसके बाद ये कितने दिन का समय हो गया है अलग हुए हुए?
और क्या बिल्कुल वैसा ही एहसास हुआ जैसे कि पहली बार मिले थे? 21 तारीख को वो मेरे यहाँ से ले जाया गया था। जो हमारे घर के पास खेत है उसी खेत में था। 21 तारीख को ले जाया गया। 21 तारीख के बाद आज पहली बार मिलने का मौका मिला था हमको। मेरा आखिरी सवाल आरिफ, अब फिर कब मिलने आएंगे आप अपने मित्र से, दोस्त से? नहीं, क्वारंटीन में कौन मिल सकता है? क्वारंटीन खत्म हुआ था परसों, तो कल हम गए थे मिलने के लिए। अभी आज हमने कहा आप दोबारा कब आ सकते हैं, तो बोले कम से कम 15-20 दिन बाद आइए। हम से सर 2-3 दिन में आ जाए, तो वहाँ डॉक्टर साहब बोले नहीं नहीं मिल सकते अभी।